अगर तुम्हें जीतना है तो रिसर्च तो करना पड़ेगा और उसके लिए आप ऐसे ही लोगों को फॉलो कीजिए जो खुद खेलते भी है और पैसा बनाते भी है। बाकी स्टैट्स दिखा के मार्केट में फालतू टीम बेचने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ऐसे ट्रैप में कभी मत पड़ना, क्योंकि इन लोगों के पास स्पेशली बड़ा खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता। सो उसी के चलते हुए वो आपको कभी इंपैक्टफुल टीम नहीं दे पाएंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं फैंटेसी की गेम्स 2019 साल से खेल रहा हूं और अभी तक मैंने 10,000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों पता है? मैं हर एक गेम में एक और मात्र एक ही टीम उतारता हूं, और अगर आप मेरा स्किल स्कोर देखें तो वो काफी ज्यादा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं यहां से बहुत सारा पैसा जीत चुका हूं। और हिंदी में आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर रास्ता दिखाने वाला सही मिल जाए तो मंजिल अपने आप जल्दी मिल जाती है। सो देर किस बात की है दोस्तों, आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल वाला आइकॉन है उसको दबा के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। सो अगर ये सारा तामझाम आपने देख लिया हो तो शुरू करते हैं मेरे फैंटेसी की पहली वीडियो, बिग बैश 2023। कौन कौन खेलेगा भाई? पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार। डेट है 13 दिसंबर, टाइम है 1:45। और कहां पे खेला जाएगा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब आते हैं ग्राउंड स्टैटिस्टिक पे। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप कोई भी फैंटेसी टीम बना रहे हो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ग्राउंड स्टैट्स देखना है, क्योंकि उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई एवरेज स्कोर यहाँ पे क्या है, और अकॉर्डिंगली मुझे ज्यादा बैटर्स बनने हैं या बॉलर्स बनने हैं, सब कुछ इसी पे तय हो जाएगा। अच्छा, जब ये टॉपिक छेड़ ही दिया है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। यहाँ पे कोई यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएगा कि कब आपको अपनी टीम में बॉलर्स भरने हैं और कब बैटर्स। सो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा दोस्तों जो अभी मैं कहने जा रहा हूं। नंबर 1, अगर स्कोर 150 और उसके नीचे रहता है, एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं, तो उस केस में आपको बॉलर्स भरने हैं। अगर स्कोर 150 से लेके 180 तक रहता है तो उस केस में आपको बैलेंस टीम बनानी है। दैट इज आपको बॉलर, बैटर और ऑलराउंडर सब कुछ पिक करना है। पर अगर स्कोर 180 के ऊपर जाता है सो सिंपल है, भरो बैटर, बहुत रन मारो, बहुत पॉइंट बनाओ और जीतो मैचेस। सो अभी आई थिंक ये आपका एकदम क्लियर हो गया है कि कब आपको किसको प्रेफरेंस देना है। अच्छा, अगर सेंटर में आप देखें इस स्लाइड के एवरेज स्कोर यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का मिला के अराउंड 150 रहता है। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पे हमें बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। सो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। इस मैच में हम ज्यादा फोकस बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर करेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस ग्राउंड की जो यहाँ पे इतना क्लियर कट नहीं है, फॉर एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में ज्यादा अंतर नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे चेस करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। और जितनी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट जीती है, या तो वो स्ट्रॉन्ग टीम्स है या उन्होंने बहुत अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे रख दिया था, इसलिए बैटिंग सेकंड चेज नहीं कर पाई है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां याद रखनी है कि बैटिंग सेकंड वाले को मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है। अच्छा, अब आते हैं पास्ट स्कोर्स इस ग्राउंड पे। सो पहली मैच आप देखिए कि वर्ल्ड कप T20 का फाइनल यहां पे खेला गया था, और जैसा कि हमने देखा
कि पाकिस्तान 137 पे आउट हो गया, जबकि इंग्लैंड ने 138 बहुत आसानी से बना लिए और पेसर्स को 10 विकेट मिले और स्पिन को 3। ओके, उसके बाद आता है सेकंड मैच, जो वेरी फेमस मैच है, जहां पे मिस्टर कोहली ने हरीश रॉफ को 2 छक्के मार के पूरे गेम का पासा पलट दिया था। हाँ, हमारा इंग्लैंड पाकिस्तान T20 मैच जो इसी ग्राउंड पे खेला गया था। और नॉट सो सरप्राइजिंग, अगर आप स्टैट्स देखें, पेस ने लिए है 11, स्पिन ने लिए है 3 और जीता कौन भाई? बैटिंग सेकंड। अच्छा, अब तीसरे स्कोर पे आते हैं। यहाँ पे आपको सिनेरियो कुछ उल्टा दिखेगा। सो यहाँ पे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बना दिए, जबकि जिम्बाब्वे 115 पे ऑल आउट हो गई। ना ऑफ कोर्स इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है कंपेयर टू जिम्बाब्वे, सो पिच बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। और वैसे भी जिम्बाब्वे में स्पिन अटैक ज्यादा है, फॉर एग्जांपल सिकंदर रजा, सेक्सिन विलियम्स, और इस मैच में तो अश्विन ने भी 3 विकेट निकाले थे। तो यहाँ पे आपको पेसर्स और स्पिन के विकेट ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई देते हैं। सो इस स्लाइड से 3 चीजें बाहर आती है। नंबर 1, यहां पे हमें बॉलर्स ऑलराउंडर्स ज्यादा लेने हैं। नंबर 2, चेजिंग साइड को यहां पे अच्छा खासा एडवांटेज है, सो जो टीम चेज करती है उसके तरफ हमें ज्यादा तवक्को देना है। और नंबर 3, पेसर्स कंपेयर टू स्पिनर्स यहां पे ज्यादा विकेट ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे ऑफ कोर्स मेलबर्न ग्राउंड है तो बाउंस और पेस ज्यादा मिलता है, सो अकॉर्डिंगली विकेट भी पेसर्स ज्यादा लेते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले मैं प्लेइंग 11 दिखा के आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। भाई मैक्सवेल बाहर है, उसकी जगह इमाद वसीम या ब्यूरो वेबस्टर आ जाएगा, और अगर कुल्टन अलाई इंजर्ड है तो उसकी जगह पे स्टिकेट आ जाएगा। बाकी दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम टीम है। सो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है भाई प्लेइंग 11 जानने का, तो आप पुराने स्कोर को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन से प्लेयर दोनों टीमों से मस्ट पिक है। सो सबसे पहले हम आते हैं पर्स क्रॉचर्स पे। आप देखिए यहां पे एरन हार्डी, सभी को पता है 4 ओवर भी डालेगा बंदा, 1 डाउन भी आता है, रन भी मारता है, और मेरे हिसाब से ऑटो डिफॉल्ट कैप्टन है आपकी टीम का, मस्ट पिक है। जॉस इंग्लिश करंटली इंडिया में बहुत अच्छे फॉर्म में है, और विकेट कीपर सेक्शन में आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो मैं यहां पे जाता हूं जॉस इंग्लिश के साथ, और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हमें पर्स क्रॉचर्स के प्लेयर्स, इनफैक्ट बॉलर्स ज्यादा लेने हैं, जो कि मैंने यहां पे ले रखे हैं, दैट इज रिचर्डसन, बेरेंडॉफ और एंड्रू टाई। ओके, उससे पहले हम देखते हैं मेलबर्न स्टार का क्या हालत है। वेल भाई क्या कर रहा है मेलबर्न स्टार? लास्ट टाइम भी मैक्सवेल नहीं खेला था, इस टाइम भी मैक्सवेल इंजर्ड हो गया है, और ऊपर से कुल्टन आई जो उनके काफी हद तक ऑलराउंडर है, वो भी लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे। तो ऑलरेडी ये टीम भाई अभी बहुत वीक लग रही है मुझे। फिर भी हमें देखना है कि कौन कौन से प्लेयर इंपैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो ऑफ कोर्स मार्कस स्टोइनिस का आएगा, क्योंकि मैक्सवेल की गैरहाजिरी में ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकता है। अच्छा, कई लोग यहाँ पर डिस्गाइज होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना कि लास्ट बिग बैश में भी मैक्सवेल नहीं खेला था, और स्टार्टिंग के मैचों में स्टोइनिस ने बॉलिंग भी नहीं की थी, और वो नीचे भी आ रहा था। तो मेरे हिसाब से स्टोइनिस एक सेफ पिक है, लेकिन इतना भरोसा मत रखना कि वो बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इमाद वसीम या ब्यूरो वेबस्टर। भाई इमाद वसीम का मुझे अभी पता नहीं है कि वो ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बिकॉज अबू धाबी T10 अभी खत्म हो गए, 2 दिन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इमाद वसीम पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वो जरूर ये मैच खेलेंगे। इफ नॉट देन ब्यूरो वेबस्टर ये मैच खेलेंगे, और ब्यूरो वेबस्टर या इमाद वसीम दोनों में से कोई भी खेले, आपको उनको लेना ही लेना है। क्यों? वेल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आएंगे पहले 5 या 6 नंबर के अंदर बैटिंग करने, और भाई 2-3 ओवर तो डालेंगे ही डालेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है बैट और बॉल का। सो ऐसे प्लेयर को आप
मिस नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इवन दो मेलबर्न स्टार मेरे हिसाब से इस कॉन्टेस्ट में वीक टीम है, एक बॉलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नाथन कुल्टरनालाई, या उसकी जगह पे अगर मार्कस टिकेटे खेलते हैं उसको भी आप नहीं छोड़ सकते भाई। क्यों? सिंपल रीजन है, वो आते हैं 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग करने, और दोनों ही अच्छे बैटर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग एक आध विकेट तो निकाल ही लेते हैं हर एक मैच में। सो मेरे हिसाब से ये मस्ट पिक है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मेलबर्न स्टार्स। सो कुल मिला के अगर आप ये लिस्ट देखें तो उस हिसाब से इतने प्लेयर्स आपके टीम में होने ही होने चाहिए। और मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, अगर इवाद वसीम की जगह बुरो वेबस्टर खेलता है तो वो मेरी टीम में आएगा, और अगर नाथन कुल्टरनालाई की जगह मार्कस टिकेटे खेलता है तो वो भी मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो इस स्लाइड से आपको ये पता चल जाता है कि इतने प्लेयर आपके फैंटेसी 11 में होने ही चाहिए। भाई अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, और ये अगर आप ध्यान से स्टडी कर ले, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत सारा पैसा इस मैच से जीत सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे मैच का, और उसमें सबसे पहला नंबर आता है भाई पर्स कॉचर्स फेवरेट है। क्यों? मैंने रीजन बता दिया। मैक्सवेल, हरीश रॉफ, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब टीम बहुत वीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली स्लाइड में, आपको पेसर्स ज्यादा लेने हैं भाई, स्पिनर्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है। और अगेन ग्राउंड का एवरेज स्कोर देखते हुए तीसरा पॉइंट भी ऑब्वियस है, दैट इज आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ज्यादा लेने हैं और बैटर्स हो सके उतने कम लेने हैं। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए आपके भाई। अब जो ये पॉइंट आता है ना, कई फैंटेसी 11 वाले अवॉइड कर देते हैं, और अगर आप अपनी फैंटेसी 11 इस पॉइंट को अनदेखा करके बनाते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं भाई। क्यों? क्योंकि डेथ ओवर्स फैंटेसी 11 की रूह है, जान है उसकी। अगर इसको समझ लिया तो समझ लो आधी बाजी तो आपने वैसे ही जीत ली, क्योंकि ज्यादातर विकेट मैच में डेथ ओवर्स में गिरते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है दोनों टीम में वो कौन से प्लेयर्स हैं जो डेथ ओवर्स डालते हैं। और मैं कहता हूं यहाँ पे पर्स कॉचर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिचर्डसन और एंड्रू टाई ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो डेथ में 2-2 ओवर्स डालते हैं। और उसकी कंपैरिजन में अगर हम मेलबर्न स्टार देखें तो नाथन कुल्टरनालाई या उसकी जगह टिकेटे खेलता है तो वो, एंड लास्ट मैच में जोल पेरिस ने भी डेथ में गेंदबाजी की थी। अब ये आप जान गए हैं तो ये चीज भी माइंड में रखिए कि आपको जिसकी पहली बॉलिंग आती है उसके डेथ ओवर्स को कभी नहीं ड्रॉप करना है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक ये सभी को पता है, फिर भी मैं बोल देता हूं कि भाई पर्स कॉचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा है वो एरन हार्डी है, जबकि मेलबर्न स्टार में अभी के लिए गिना जाए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है वो मार्कस स्टोइनिस है, क्योंकि ये दोनों गेंदबाजी और बैटिंग से आपको भरपूर पॉइंट दिलाएंगे। तो अब आ जाते हैं फाइनल फैंटेसी 11 पे, और इसको डिटेल में समझाने से पहले मैं एक बात यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वंस अगेन बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते। आपको हमेशा 2 टीम बनानी होती है। नंबर 1, जो टीम फेवरेट है वो पहले बॉलिंग करती है, और दूसरा केस होता है जो फेवरेट टीम है वो बैटिंग करती है। चलिए देखते हैं ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर पर्स कॉचर्स बॉलिंग करता है तो वीक टीम कौन सी है? ऑफ कोर्स मेलबर्न स्टार्स। सो उस केस में हमें क्या करना है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई पर्स कॉचर्स के बॉलर तहलका मचाएंगे, सारे विकेट निकालेंगे, और उसके रिटर्न में पर्स कॉचर्स के जो बैटर है वो ये टारगेट आसानी से चेस कर देंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने चारों बॉलर्स जो पर्स कॉचर्स के हैं इंपॉर्टेंट बॉलर्स वो मैंने भर दिए हैं। भाई 5वां बॉलर है नील मैकेंजी,
उसका आप स्कोर उठा के देख लो, ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर वो कर जाता है तो नसीब की बात है, बट उसको लेने का कोई तूत यहाँ पे बैठता नहीं है। अगर कोई 5वां अच्छा बॉलर होता तो मैं उसे भी ले लेता। ठीक है, पर्थ के बैटिंग सेक्शन की बात करें तो मैंने यहाँ पे 3 बैटर लिए हैं। वन चेंज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्टीवन एस्किनाजी की जगह आप एस्टन टर्नर को ले सकते हैं। पर एक चीज आपको याद रखनी होगी कि एस्किनाजी ओपनिंग करता है जबकि टर्नर 4th नंबर पे आता है, तो इसीलिए मैंने एस्किनाजी को ज्यादा प्रेफर किया है। और अब आती है मेलबर्न स्टार की बारी, जहां पे द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, वीक टीम है तो आपको बॉलर ज्यादा नहीं लेने हैं। जितने अच्छे फॉर्म में बैटर है मेलबर्न स्टार के, उसी को मैंने यहाँ पे पिक किया है। सैम हार्पर, जो इस ग्राउंड में स्कोर उनका अच्छा चलता है। हिल्टन कार्टराइट ऑफ कोर्स लास्ट गेम में अच्छा खासा हिटिंग करके गए थे, 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। और उसके अलावा मेरे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, मार्कस स्टोइनिस और इमाद वसीम या ब्यूरो वेबस्टर जो भी खेलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक नाथन कुल्टरनाई या स्टिकटे, क्योंकि दूसरे इनिंग में एक चीज अगेन याद रखना, बिना बॉलर के कभी मत टीम बनाना। सो आपके पास 1 या 2 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो विकेट चटकाए, इन केस अगर आप पहली इनिंग में स्कोर से पीछे हो तो कमबैक का चांस क्रिएट कर सके। ओके, सो ये हो गई मेरी पहली टीम जब पर्स कॉचर बॉलिंग करेगी। अब आता है दूसरी टीम पे, पर्स कॉचर बैटिंग सिनारियो। भाई इसमें मैंने एक अच्छा खासा चेंज किया है, एस्टन टर्नर डाला है, एस्किनाजी को मैंने ड्रॉप किया है। आप बोलेंगे भाई क्यों, ऐसा क्यों? भाई आंसर बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको पिछले 2 सीजन अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे, और जितना मैंने देखा हुआ है, एस्टन टर्नर फर्स्ट इनिंग में पीछे से आके बहुत अच्छा फास्ट खेलते हैं, और बैटिंग तो दोनों की आने वाली है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरी इनिंग में अगर मेलबर्न स्टार कोलैप्स हो जाती है तो पर्स कॉचर्स रैंडम बॉलिंग सिलेक्शन चालू करता है, और उसमें एस्टन टर्नर कैप्टन साहब अपने 2-3 ओवर डालने आ जाते हैं और एक आध विकेट निकाल ही लेते हैं। तो बिकॉज ये फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं एस्टन टर्नर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं अगर पर्स कॉचर बैटिंग करती है। पहली इनिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली इनिंग में क्या होगा, 5 प्रॉपर बॉलर है, उनको मिलेगी ओवर, शायद एक आध ओवर डाल दे टर्नर, बट उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है, आप याद रखना। अगर बैट फर्स्ट है तो एस्टन टर्नर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लॉजिकली देखा जाए तो मेलबर्न स्टार की पहली बॉलिंग है, तो क्या करना है हमें, यप सारे बॉलर्स भाई भर दो मेलबर्न स्टार के। बैटिंग की कोई गारंटी नहीं है, कौन खेलेगा कोई नहीं खेलेगा, बॉलर्स एटलीस्ट एक आध विकेट लेके आपको 25 पॉइंट तो दे ही जाएंगे। ठीक है, सो उस हिसाब से आप देखिए मैंने लिया है यहाँ पे स्टोइनिस और इमाद वसीम या ब्यूरो वेबस्टर जो भी खेलता है। उसके अलावा तीनों बॉलर्स लाइक कुल्टरनाई और स्टिकेटे जो भी है, ओली स्टोन वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर भाई, लास्ट मैच में नहीं चला था लेकिन ये अच्छी लाइन लेंथ पे डालता है, और मेरे हिसाब से इस मैच में एटलीस्ट एक विकेट निकाल जाएगा, तो ये अच्छा पिक है। और जोल पेरिस, डेथ ओवर्स, यू नो द सिनारियो, पहली बॉलिंग भाई लेना ही लेना है। अच्छा, इनकेस अगर जोल पेरिस नहीं खेलता, चांसेस कम है, अगर बी काउच खेलता है तो आपको उसको भी नहीं मिस करना है, क्योंकि वो भी एक अच्छा बॉलर है, अच्छी बैटिंग भी करता है और डेथ ओवर्स भी डालता है। सो ये थी दोस्तों हमारी फाइनल 11। आई होप कि आपको मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिए, और कमेंट में आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। फिलहाल मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट इन फ्यूचर लाइनअप्स आने के बाद लास्ट मोमेंट पे मैं आपको अपनी टीम फ्री ऑफ चार्ज दे दूंगा। बट फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप ये टीम डाल के बहुत पैसा बनाएं और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख पाए।